हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो के माध्यम से एक और नया वैकेंसीज आया है, उनके बारे में बात करते हैं। इस वैकेंसीज जो जारी किया गया है वो ECIL की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर बीटेक कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए ये फॉर्म आया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस फॉर्म के लिए, सैलरी कितना मिलेगा, एज क्या है, साथ ही फ्रेंड आवेदन कैसे करेंगे, सारी डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो फ्रेंड हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं, जो कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया। यह भारत सरकार का उपकरण है, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड हम लोग बात करते हैं हर एक पोस्ट का बारी बारी से। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और इसका लोकेशन कहाँ है, जॉब लोकेशन, साथ ही अपर लिस्ट यहाँ पर देखेंगे और उसका पेमेंट कितने मिलने वाला है वो चीज़ बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर, उसमें जो पोस्ट की संख्या टोटल एक पोस्ट है और ये तारापुर लोकेशन में है। इनकी बात करें तो 23,000 रुपया पेमेंट मिलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड टेक्निकल ऑफिसर कैट 2 कैटेगरी 2 का। इसमें 2 सीट है, एक OBC का और एक जनरल का, जो कि कोटा रावतवट भट्टा का ये लोकेशन है। साथ ही इसी तरह से टेक्निकल अकाउंट ऑफिसर कैटेगरी 4 का बात करें तो उसमें एक सीट है जो कि मुंबई लोकेशन है। इसी तरह से आप लोग फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 6, कैटेगरी 7, कैटेगरी 8, जिसका यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इस तरह से अगर बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसका बात करते हैं सारी जूनियर आर्टिसियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट का बात करते हैं तो एक वैकेंसी दिया गया है। वहीं पर जूनियर आर्टिसियन का बात करें तो टोटल 5 वैकेंसीज है। इसके लिए जो अगर सैलरी की बात किया जाए तो 20,384 है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और वहीं आर्टिसियन की बात करें तो 18,564 है। फ्रेंड बता दूं कि ये जो भी वैकेंसीज है वो सारे वैकेंसीज आप लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। लेकिन ये शुरुआत में 11 महीने के लिए लेगा, 1 साल के लिए, बाद में फिर क्या होगा कि 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज है 1 ईयर के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन एक्सटेंड अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग द इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। यानी कि समझिए कि 4 सालों के लिए ये रिक्वायरमेंट आपका जो वैकेंसीज है वो बढ़ सकती है। तो ये चीज़ हो गया इसका डिटेल्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो टेक्निकल ऑफिसर का जो भी देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जो भी, उसके लिए आप लोग को फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीटेक पास आउट होना चाहिए। किस में? तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट विद मिनिमम 60% मार्क, 60% मार्क कम से कम होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड अगर आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको 60% मार्क होना चाहिए। ये हो गया टेक्निकल ऑफिसर का। तो जो भी टेक्निकल ऑफिसर है सारे में यही इसमें क्वालिफिकेशन है, चाहे कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में कैटेगरी 2 वाले के लिए, और 60% मार्क होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 ईयर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसी तरह से कैटेगरी 3 का बात किया जाए तो इसमें भी बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से 60% मार्क होना चाहिए। साथ ही इसमें भी अगर बात किया जाए क्वालिफिकेशन का तो इसमें भी 1 ईयर के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस तरह से कैटेगरी 4 की बात करें तो इसमें भी इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इसमें 60% मार्क होना चाहिए और 1 ईयर का इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से अगर बात करें फ्रेंड डिप्लोमा वाले के लिए, जो डिप्लोमा पास है तो वो साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कैटेगरी 1 की बात करें, कैटेगरी 1 में इसमें डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, जो कि 60% मार्क के साथ होना चाहिए। और इसमें भी अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए एक्सपीरियंस वाला तो 1 ईयर क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर बात किया जाए फ्रेंड कैटेगरी 2 का, जो कि डिप्लोमा लेवल पर बिल्कुल है, साइंटिफिक असिस्टेंट ए के पद पर, जो कि डिप्लोमा पास हो, पॉलिटेक्निक पास हो, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से कैटेगरी 3 का बात करेगा, इसमें भी डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से, इसमें भी 60% मार्क चाहिए और आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये डिटेल्स था आप लोग को। साथ ही यहाँ पर
बात करें एक और पोस्ट जूनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें ITI पास होना चाहिए। साथ ही इसमें भी अगर एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई क्या करना है, ये इंटरव्यू के आधार पर है। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट से www.ecil के वेबसाइट पर जाकर के आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद पूरी तरह से उसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आए, जैसे कि आप 10th पास किए होंगे तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको डिप्लोमा पास है तो डिप्लोमा का जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। बीटेक पास है तो बीटेक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं अभी तक जो आप लोग क्वालिफिकेशन है, सारे का फोटो कॉपी ले लीजिएगा। साथ ही ओरिजिनल आप लोग एक ले लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट का, और आधार कार्ड साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ले सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड पासपोर्ट आपका वहाँ पर वैलिड होगा। साथ ही कलर साइज का कलर फोटो ले लीजिएगा, जो कि आपको छोटा फोटो होता है वो फोटो आप लोग अपना एक ले लीजिएगा। ये सारा चीज़ लेने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस का वैलिड किया गया है। उसके बाद जो भी SC ST का कैंडिडेट है वो अपना जाति प्रमाण पत्र ले लेंगे। फिर वहाँ पर आपको SC ST OBC या नॉन क्रिमिनल जो भी आते हैं EWS, उनको वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आप लोग को ये सारे चीज़ लेने के बाद आप लोग इस डेट पर इंटरव्यू देने के लिए इस जगह पर चले जाएंगे। जो मुंबई तारापुर लोकेशन के लिए है वो आप लोगों को 4 दिसंबर 2021 को चले जाएंगे। जो रावत भट्टा या फिर रावत भट्टा न्यू दिल्ली के लिए है वो 2 दिसंबर को रावत भट्टा वाला, न्यू दिल्ली वाला 4 दिसंबर को। फिर कोलकाता का साइट पर जो जाना चाहते हैं वो 2 दिसंबर 2021 को आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पर सामने में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग को यहाँ पर जाके इंटरव्यू देना है। सारे डॉक्यूमेंट लेकर के साथ में जाना है और वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस यही है। इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट विल बी अलाउ ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड जोनल ऑफिस। आपको जो जोनल ऑफिस है जहाँ पर आपको जॉब लोकेशन है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आप लोग को वॉक इन इंटरव्यू होगा उस डेट में जो डेट मेंशन किया गया है, और उस इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये चीज़ था सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं फ्रेंड कि इसमें क्या क्या आप लोग को सुविधा मिलने वाला है। तो सुविधा मिलने की बात किया जाए फ्रेंड, तो आप लोग सारे इंटरव्यू के जगह पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर बात किया जाए तो आप लोग को जाने आने के लिए कोई आप लोग को नो TA DA यानी कि ना ही कोई ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ना ही कोई डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। आपको खुद के भाड़े पे जाना है और खुद वहाँ पर रहने का मेंटेनेंस खुद रखना होगा। ओनली इंडियन नेशनल यानी कि सिर्फ भारतीय कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका डिटेल्स फ्रेंड, जो कि आपको हम क्लियर बता दिए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन ऑल कैंडिडेट यानी कि आप लोग को क्या छुट्टी मिलेगा 1 साल के लिए, वो चीज़ इसमें डिटेल्स में लिखा है। तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग को जानकारी दे दिए कि ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जाके अपना इंटरव्यू वहाँ पर दीजिए। इस तरह की जानकारी हम हमेशा शेयर करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी और चाहिए, कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।